मैंने कहा था ना कि रजा से नहीं मिले, रजा कोई प्रॉब्लम करेगा, फटना चाहिए था भाई को माँ। काम पड़ा है और वो इंसान आपके काम नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको वो बात याद दिला सकते हैं या नहीं? चुड़ैल औरत तुम्हारी वजह से हुआ है कि इसको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए था मेरा। ऑब्वियसली मैं इस कीमत पे तो नहीं दूंगी। पंजाबी में कहते हैं तुसी दिते विचों देना है ना। यहाँ पर लोग तो अपने पोस्टर लगवा देते हैं ये सिलाई मशीन हम दे रहे हैं जी बेवा को। छापा इसमें एक ऑप्शन है मुझे अभी पता चला है। What are you doing? There's an option. अच्छा, एक और भी। इसमें एग्जिट बना हुआ है ये। हाय क्या वेनिला फ्लेवर है, कोई कॉफी फ्लेवर है। आपका वाला कैसा था? आपका वाला कैसा था? वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कली में ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया शरपसंद का, और अब जिस ड्रामे में बात होगी वो है बहुत ही खास और बहुत डिस्कशन उसके ऊपर होता है और स्पेशली ख़वातीन उस पर बहुत बात करती हैं। और ये सबसे स्पेशल बात जो है इस ड्रामे की वो ये कि बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर पाती हैं इससे। किसी ना किसी हस्बैंड में या भाई में या बाप में वो क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं जो इस ड्रामे में इस लड़के में हैं, जिसका कैरेक्टर का नाम जो उस्मान मुख्तार करें रज़ा में है। तो इसलिए ये बहुत रिलेटेबल बन गया है और स्पेशली वो ऑडियंस जो हमारी पढ़ी लिखी है वो बहुत ज़्यादा इसी को समझ रही है और इस चीज़ को उन्हें ये भी पता चल रहा है कि किस किस तरह से एक खातून को टॉर्चर किया जाता है। नॉर्मल नहीं कि वो नॉर्मली हमारे जहन में आता है कि हाथ उठाए तो टॉर्चर है, लेकिन जहनी तौर पर किस तरह से किसी को तकलीफ दी जाती है उसकी अक्कासी बहुत अच्छे तरीके से इस ड्रामे में की गई है। अर्जुमंद रहीम से शुरू करेंगे इस ड्रामे का रिव्यू। आप क्या कहेंगी पामाल के इन 2 एपिसोड्स के बारे में? पिछली 2 एक साथ जब मैं आई थी आपके शो में तो मैंने मेंशन किया था कि हालांकि ग्रिपिंग था ड्रामा, लेकिन थोड़ी पेस स्लो हो गई थी क्योंकि उसमें थ्रू आउट रज़ा जेल में है और मलिका बाहर है और फिर वो बस छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिखाए जा रहे थे हमें कि किस तरह एक फाइनेंशियल बर्डन इस पे आ गया है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, पैसा है नहीं, बट वही था उसमें मजीद नहीं, और एंड में वो रिलीज हुआ है बेल पे। ये 2 एक साथ जो थी इनकी पेस अच्छी थी, बहुत कुछ हुआ है इन एपिसोड्स में, बहुत कुछ दिखाया गया। नार्सिसिस्ट की मैंने जब पहले भी बात की थी ना, अब देखिए यहाँ पर वो एक्सपोज हुआ है दोबारा। एक रिमार्क उसने जब वो थैंक कर रहा होता है ना मलिका को कि मेरा तो कोई भी नहीं रहा, मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं तो देखो इस हाल में आ गया, तो मलिका कहती है हाँ मेरा भी तो कोई नहीं है, मेरा भी तो सिर्फ आप हैं। तो बजाय कि वो, क्योंकि वो कहता है मैंने अब रियलाइज़ किया है कि मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ तुम हो, एंड शी सेज मेरा। अब अगर रियलाइज किया होता ना तो तुम फिर आगे ये बात ना करते, बिकॉज जब ये कहती है कि मेरा भी कोई नहीं, उससे बिल्कुल पहले उसने बताया कि मामू ने हेल्प की थी, अम्मी ने ये किया फलाना, तो इसको चाहिए था जो बंदा रियलाइज करता है वो उस वक्त कहता नहीं मलिका तुम मुझसे मुख्तलिफ हो, मेरे तो कोई रिश्ते नहीं है, मेरे ना कोई रिश्तेदार हैं ना मेरे दोस्त हैं, इस मुश्किल वक्त में सिर्फ तुम्हारी फैमिली ने हेल्प किया, जो कि किया फाइनेंशियली, मामू ने कुर्बानी देकर अपना पेंशन फंड से पैसे निकाल के इनको दिए। तो नहीं मान रहा और वो एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। ही इज हैप्पी कि हाँ लेट हर फील कि वो भी उतनी ही आइसोलेटेड है एंड ओनली द 2 of us आर देयर फॉर ईच अदर। दिस इज द नार्सिसिस्ट कि नहीं है रियलाइजेशन। सो खैर ये एपिसोड्स इंटरेस्टिंग थी। कुछ थी चीज़ें जो मुझे कंफ्यूज कर रही थी, बिकॉज ये इतना आलीशान इतना बड़ा घर है, इसमें आर्ट वर्क भी हैंग हुआ हुआ है, वो आर्ट बिक सकता था जब इतने मसले मसाइल चल रहे हैं। ये घर गिरवी रख के बैंक को पैसे लिए जा सकते थे या ये घर बेच भी सकते थे। मतलब जब आपके पास आपके सर पर इतनी बड़ी तलवार लटक रही हो कि कल के खाने के पैसे नहीं हो आपके पास, तो आप डाउनसाइज करते हैं ना, आप एक अपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, आप एक छोटे घर में भी जा सकते हैं। इतना आलीशान इतना बड़ा घर, पर चलो हाँ, क्योंकि ये मसला तो कहीं पर आया नहीं ना कि इस घर का रेंट कैसे देना है, वो तो नहीं है। दैट मीन्स दिस हाउस बिलोंग्स टू देम। तो वो चीज़ या फिर इस घर को रेंट पे देके किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाते तो फिर या तो मालिक मकान भी आ रहा होता ना कि 3 महीने से तो तुम लोगों ने किराया भी नहीं दिया, फिर तो ये हालात होते हैं। लेकिन वो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सो इतना आलीशान घर आपने, फिर आप वही, मैं तो बैंक में आई वुड हैव मॉर्गेज, लॉट ऑफ पीपल डू दैट व्हेन दे रन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टी, जिनके बिजनेसेस होते हैं वो अपना आलीशान बंगला उसमें देखें बीच में इसकी वालदा भी आती है कि अपना जेवर बेच दे, तो पहले तो बात जेवर पे आती है ना, तो कहती नहीं जेवर ना बेचो भी, रुक जाओ, वो हम ये कर लेते हैं। तो इतनी सिचुएशन अभी तक नहीं हुई थी। खैर वो तो अब समझी नहीं जा रही। एक चीज़ मैंने ना ये एक ऐसे अपने जानने वालों में देखी हुई है, उनका ये इशू था, उनके बहुत सीरियस बीमारी बाद में डायग्नोस हुई, एक आपकी गट फीलिंग होती है कि मुझे नहीं करवाना टेस्ट,
वो अलग पता नहीं डॉक्टर क्या क्या टेस्ट लिखते डॉक्टर क्या वो अलग नहीं बात क्या है। चीज निकल के आ जाएगी, बिल्कुल एक सही। फियर होता है, फोबिया होता है। एब्सोल्युटली। और मुझे लग रहा था कि इस इंसान के अंदर वो फोबिया था, वो बात को टाल रहा था, कभी कुछ कह के कभी कुछ कह के। तो आप डालें ना, कभी कुछ कह के और कभी कुछ और कह के, आप पैसों पे मत डालें, क्योंकि पैसों का मसला है ही नहीं। हाँ आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है, पैसे का मसला नहीं है। सो एनीवे, वो उसी वक्त कह देती कि रजा पैसों की फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपकी तो मेडिकल इंश्योरेंस है। वो कहती है अच्छा। आपने 70 के तो प्लॉट बेचे हैं। अब 70 क्या है, 1000 है या लाख है। But there was 70,000 some के करोड़ है। प्लॉट होते हैं, फिर तुम खरीद लेते। but there was some very beautiful and poignant shots because वो फिर जब second episode की उस पे आते हैं, when I think I'll talk about that in writing and direction. बाकी I really enjoyed these episodes. So for me, the drama is still very much a 2 thumbs up. 2 thumbs up. मुशाबा पामाल। हाँ नहीं, वो अपनी सेंसिटिविटी लेकर चल रहा है ड्रामा। छोटी मोटी चीज़ें आगे पीछे हो भी जाती हैं, फिर वही मैं कहती हूँ कभी कभी 2-3 महीने का गैप आता है शूट प्रोडक्शन में, कभी आर्टिस्ट किसी और प्रोजेक्ट में होता है, कभी कुछ और, तो ये छोटे मोटे फ्लॉज हो जाते हैं। फिर भी बात वही है कि होने नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। यही सब चीज़ें मैं देखती। घर बहुत आलीशान था, बहुत ज़्यादा ही आलीशान था, मतलब नॉर्मल आलीशान नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आलीशान था। और अगर वो इफ़ दैट हाउस बिलोंग्स टू देम एंड दे ओन इट, तो फौरी तौर पे अगर आपको खुदा ना करे कोई ऐसा मसला हो, किसी बिजनेस में चाहिए, बीमारी में चाहिए, आप क्या कहते हैं, ये घर मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, जेवर भी छोड़ दे, चलो जेवर भी होता है कहीं के पास, वो लेकिन पेपर्स ले लिए ना उन्होंने, घर के पेपर्स भी ले गए थे वो। पेपर्स ले गए हैं वो। हाँ हाँ, जब जेवर लेके गए थे, प्रॉपर्टी पेपर्स भी। बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर हाँ, दिए थे। अकाउंट बैंक भी अकाउंट भी फ्रीज है फ्रीज है। बैंक अकाउंट frozen और है। डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, पेपर्स ले गए हैं, इसलिए वो कुछ वो गैराज में ना सोफों की सेल लगा लेते हैं। अच्छा, अब अगर पेपर्स ले गए तो ये 2 पेपर्स कैसे बच गए, इस वाले 2 नहीं, फिर इसमें कि रहे कैसे घर में, पेपर्स लेके तो ये तो घर भी Hello. सील कर सकते हैं वो, कि आप निकले यहाँ से, वो कहीं और चली जाती है बात। लेकिन बार वो बात जो है कि जिस ससुराल ने हेल्प की है, जिस ससुराल ने इतनी हेल्प की है ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, बीवी के सामने भी और उनके सामने भी है। वही उसकी एरोगेंस जो है ना, वो उसको ये एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि वो अंदर से बड़ा प्लानर है या बदजात है, वो एक्चुअली वैसा ही है जैसा वो बिहेव कर रहा है, कि इज़ अ नाइस गाय, अंदर से दिल भी अच्छा है, लेकिन वो जो कंट्रोल है या वो जो साइकोलॉजिकल इशू है उसका, वो है वहाँ पे। और वही बात है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है किसी ना किसी का। अब क्या कि वो बचपन में उसको प्यार नहीं मिला, या पेरेंट्स ने इग्नोर किया, या समहाउ वो लोनली था, जो भी है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में। बाकी सीन वाइज अगर हम देखें तो बड़े अच्छी तरह सीन शूट हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह लिखे हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह कहानी की एग्जीक्यूशन में देख सकती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पामाल, गोइंग वेरी वेल, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं अब दुनिया में क्या रेटिंग आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिव इशू जिसको मैं फिर वही कहती हूँ, कहानी पुरानी है मगर उसकी हैंडलिंग, उसका ढंग हर दफ़ा नया होता है, और ये अच्छा ही है कि दोबारा से इसको रिवाइज किया जा रहा है। तो आपकी इमोजी कौन सी है? हाँ, इमोजी ये है 2 thumbs up बुशान सारी की तरफ से ड्रामा सीरियल पामाल के लिए। नादिया खान। एपिसोड 17-18 3.2 मिलियन व्यूज इन 4 days। तो अब ये कि अब तो बिल्कुल टेबल्स हैव टर्न्ड। अब रज़ा इतनी मुश्किल में है, रज़ा का तो वो ना, वो कैरेक्टर, वो पर्सनालिटी, वो कुछ वैसा रहा ही नहीं। अरेस्ट के बाद तो बिल्कुल ही शैटर्ड, और वो जिस तरह उसको बीमार दिखाया है वो लग रहा है। और आप देखो सूट से आ गया शलवार कमीज पे, हाँ, इन एवरी सीन वो आपको रज़ा का टूटना, सोना बदल गया। घुलना बहुत बुरा हिट हुआ है, क्योंकि ऐसे आदमी जिसकी कितनी ईगो और कंट्रोलिंग हो, उसको उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, और एक्चुअली उसकी बीवी को सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। पहले तो इतना कहाँ गई तुम, घर से बाहर क्यों निकली, अब वो बेचारी, उसको बाहर भी जाना है, पैसे भी मांगने हैं, स्कूल गाड़ी हर चीज़ अरेंज करनी है, तो वो बड़ा इसके लिए वो आपको हिट करती है चीज़। बट कुछ चीज़ें मुझे लगी कि जो कि बेहतर हो सकती थी, जैसे भाई का, मुझे भाई का नहीं समझ आ रहा कि ऐसे सिचुएशन में आपने बिल्कुल दिखा दिया कि भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, भाई बात नहीं कर रहा, वो नहीं मुझे सही लगा। व्हाट दे कुड हैव डन वाज कि भाभी को झूठ बताती है इसको कि भाई वो पता ही नहीं वो चलता, डर जाता या समझ जाता कि यार ये डर भी नहीं जाता, वो कहता है राब्ता ही नहीं हो रहा। कुछ ऐसी सिचुएशन राइटर बनाता कि भाई चाह रहा था लेकिन राब्ता नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हुआ कि आपको ढूंढ रहे हैं, बीवी ने कर रहे इसको हैं, सच बताया नहीं, सब पता ही कुछ नहीं बीवी ने झूठ बोलती, कोई ऐसा कि वो भाई से राब्ता कर नहीं पाता, करना चाहता। यहाँ तो ये कि वो बीवी के कहने पे आई एम सॉरी इट वाज नॉट दैट कन्विंसिंग कि नहीं आप नहीं आएंगे, आप नहीं बात करेंगे, ये वो, और भाई मान के ना ऐसे हो गया। नहीं भाई, इकलौता भाई है और अच्छा भाई था,
तो एकदम ऐसे लोग कैसे पीछे हो गया मर्डर भाई? में साथ खड़े हो जाते हैं फैमिली के, मतलब हाँ। मर्डर जैसा हीनियस क्राइम को कमिट करते तब साथ में खड़े हो जाते हैं। और इसमें तो ऐसा उसको अपने भाई का पता भी हो कि वो करप्ट नहीं है, नहीं है, उसको आना चाहिए था। उसको आना चाहिए था। तो आना चाहिए था, या फिर ऐसे सिचुएशन बनाते कि उसमें उसको कहीं छुप जाता थोड़ी देर के, यार ये तो आपको ढूंढ रहे हैं, अरेस्ट करना चाह रहे हैं, वो भी थोड़ी देर ना आप फोन ऑफ कर दें, मैं आपको बताती हूँ, ऐसी गेम करती कि ये हाँ। बेचारा फंस जाता, यू आर राइट। है ना। एंड देन फिर उसके बाद जब इसको पता चलता है कि भाई की, भाभी की, मतलब बीवी की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और अब भाई को कैंसर भी है, वो घर आया और इतना नॉर्मल, वो कह रही है मैंने कहा था ना कि रजा से नहीं मिले, रजा कोई प्रॉब्लम करेगा, फटना चाहिए था भाई को माँ कि तुम्हारी वजह से हुआ, यू विच, चुड़ैल औरत, तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो सुना, वो वहां जगह थी कि फायजा गिलानी की इसको बेइज्जती करनी चाहिए। I wanted that एक दफा तो drama उसने there. कहा था कि तुम्हारे कहने में मैं आ नहीं, गया वो बड़ा था। लाइट था, नहीं वो जब light अब जब आया ना हॉस्पिटल से, रो रहा था वैसे और तो। उसके बाद पता है कि भाई के पास 45 डेज 2 months हैं, और उससे तो आके अपना और सारा निकालना चाहिए सोचो था। ऐसी तकलीफ में आपको बीवी कहे हाँ रजा ने कुछ कहा था, मैं तो मना कर रही थी, आप नहीं छोड़ते, फिर आप नहीं छोड़ते, ये वो उसका सारा गुस्सा ना मेरी जिंदगी है, तू में निकाल रहे हैं। मेरा ऐसा वहां फालतू में गुस्सा हुए जा रहे हैं। मैं उस वक्त ऐसी थी, मेरा मोमेंट आया और ऐसे सीन बैठ गया, वो सीन खत्म हो गया, बिकॉज एज अ व्यूअर हम वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ इसको एक्सप्लोड करना चाहिए और इस औरत को रियलाइज नहीं, पहले तो उसको डांटना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए उसको, और फिर उसको होता कि यार ये मैंने क्या किया है, वो तो इतना नॉर्मल, वो पता है वो मरने वाला है, उसको कैंसर हो गया, अच्छा ओहो ये क्या था। तो बिल्कुल ही वहाँ से मेरे लिए ना ड्रामा बैठ गया। तो कुछ चीज़ों में ये अपना इम्पैक्ट मिस कर रहा है ड्रामा। घर अगेन मेक्स नो सेंस, कितना लेविश घर, तो मेरा ख्याल ये किसका होता है, जिनका हम नाम कामयाब का तो नहीं जिनका हम होता। नाम भी नहीं ले सकते, उनका होता है। जी हाँ, उनका घर, बिल्कुल उनका घर होता है। हमारे किसी बैंक मुलाजिम का ऐसा घर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल रेंट पे भी बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद जैसे शहर में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही हैवी था। ओहो नहीं, इस्लामाबाद में इसका रेंट भी बड़ा होगा, ऑफिशियल भी आपको कोई नहीं देगा। तो मेरे लिए अभी ये ड्रामा इज अगेन शॉक फेस। और लेकिन ये एक अच्छी चीज़ ये है कि पता चलता है मुश्किल वक्त में गरीब रिश्तेदार आपके काम आते हैं। नहीं बल्कि शॉर्ट फेस छोड़ो, वन थम्स अप, बुरी बात। वन थम्स अप। ओके जी, नादिया ने चेंज कर दिया। मुझे अर्जुमन रहीम, राइटिंग एंड डायरेक्शन जबील आसिम एंड खिजर इदरीस। मुझे माँ का जो वो जेस्चर था ना कि वो ज्वेलरी शॉप में गई है, उसने तुलवाई है अपनी ज्वेलरी, थोड़ी सी तो है, एक चेन है, कुछ इयरिंग्स हैं, और उसने जाहिर बात है दुकानदार ने, और ये म्यूट सीन गया है, सो गुड एक्सप्रेशंस बाय सलमा जफर साहिबा कि वो उससे जो भी कहा तो वो रख लेती है वापस कि नहीं ऑब्वियसली मैं इस कीमत पे तो नहीं दूंगी, और फिर वो सोचती है कि नहीं बट आई हैव टू, सो शी गोज बैक एंड दैट वाज अ वंडरफुल जेस्चर। और वो जिस तरह लाती भी है, वो आके ना दामाद पे ना अपनी बेटी पर एहसान करती है ना, वो चोरी छुपे जाके उनके दराज लैम्प के नीचे रखाती है एनवेलोप। सो दैट वाज आई थॉट अ रियली नाइस मैटर्नल, बहुत अच्छी माँ, बहुत तरीके से जब आप किसी को दो भी ना कि जिस खामोशी से, जिस खुश उसलूबी से, बड़े दिल से उन्होंने ये पैसे दिए अपनी बेटी को, लेकिन किस तरह दिए, बहुत ही तमीज़ के दायरे में रहते हुए, कोई एहसान नहीं जताया, जो कि पेरेंट्स करते हैं कि देखो मेरी वो वाली ज्वेलरी थी जो तुम्हारी खातिर मैंने कुर्बानी दी, या ये क्या लोग करते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं की। तो इनका कैरेक्टर बहुत खूबसूरत लिखा गया है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग कभी हमारे जहन वहम गुमान में भी नहीं होता, हम जता भी दे देते हैं, बिल्कुल, और हम सोचते भी नहीं है कि हमने जता दिया, और वो जिस इंसान को आपने कोई चीज दे दी रहे भी होते होती ना है, जब वो तकलीफ में होता है, ज्यादा वो उसको बहुत ऑलरेडी फील होता है, उसका ईगो, जताना नहीं चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम डाउन होती है, तो वो वक्त नहीं होता कि आप किसी को कहें कि देखो मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है, आपने करना है तो आप फिर बड़ा दिल करके कर और दें। वही कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में डाल। और आप अगर कर देते हैं ना किसी के साथ, तो फिर भूल जाएं कि आपने किया है, हाँ। और उसको मौके पे जताना नहीं चाहिए। और आई थिंक हम लोग ये कॉन्शियसली अनकॉन्शियस चीज कर जाते हैं, स्पेशली उस इंसान से हमें काम पड़ता है, तो हम कहते हैं कि भाई हाँ याद करो मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। ये हमारी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये जताना ना, इट टेक्स अवे फ्रॉम द गुड डीड। जो आपने गुड डीड की होती है उसको आप डाइल्यूट कर देते हो बाय जताविंग। मैं बुशरा से ये इसी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि अगर आपने किसी के साथ कोई अच्छा काम किया है और आपने उसको उस वक्त कुछ भी नहीं कहा, बाद में जब आपको उसके साथ काम पड़ा है और वो इंसान आपके काम नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको वो बात याद दिला सकते हैं या नहीं? नहीं, एक्चुअली दिला नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा दिल को ख्याल ज़रूर होता है कि देखो मैं अपने आप से जैसे कहूँ कि मिसाल मैंने कुछ किया हो
कि इसको थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए था मेरा, अपने आप से कहूँ, उससे नहीं कहूँगी मैं, उससे नहीं कहेंगी? उससे नहीं कहूँगी। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूँ, ये बड़ी मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है एक बात पे कि जो कुछ भी यहाँ से गुजर के वहाँ गया है वो उसका ही था एक्चुअली, वो यहाँ से फिसला है सिर्फ, आप जरिया हैं बस वो यहाँ से फिसला है, उधर से आया इधर से निकल गया। वो आपने सोचा किसी के लिए तो वो सोच भी आपको दी गई थी, और आपके पास कुछ था तो आपने दिया ना, तो कहाँ से आया था, वहाँ से आया था। तो पंजाबी में कहते हैं तुसी दिते विचों देना है ना, अपने आप से तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। सो जब आपने कुछ दिया है तो समझ ले कि वो उसका था और अल्लाह ने आपसे करवा दिया। तो मेरा ख्याल ये नहीं, वहाँ दोस्तों में कभी होता है, कभी आप किसी दोस्त के लिए नहीं, आपका दिल भी टूटता है ना। मुझे एक दो इंसिडेंट याद आ गए हर्ट तो आप भी करते अपनी हैं। लाइफ में कि मैंने किसी के साथ लेकिन you see, one should not नेकी have की। expectations. नहीं, देखो ये होती Expectations ही है ना। नहीं, वो expectation आ ये जाती है नहीं ना होती कि मैं इस नहीं, सिचुएशन ये में, नहीं होती। ये सिचुएशन में मेरा ये दोस्त था तो मैं इसके ऐसे काम आया, आज मैं सिचुएशन में हूँ, ये मेरे पता नहीं, मुझे तो मुड़ के देखो खुशी होती है, मैंने 5-6 लोगों के साथ मतलब नहीं, अगर आप इस सिचुएशन में जहाँ पे वो इंसान आपके किसी काम आ हाँ, सके, कुछ कर सकता था, नहीं, लेकिन नहीं, वो हमेशा ना नहीं करे, ऐसा तो ना उस वक्त उसको याद दिलाना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं याद नहीं दिलाना। याद तो Okay. दिलाना चाहिए, दिल में जरूर कैसे कहना चाहिए कि देखो जरा इसने मेरे साथ क्या किया। मैंने दिल में आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये वाकई प्रैक्टिस की है बात कि मैंने वाकई अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना उनको बहुत मैं लो लेवल पे ले गई हूँ ताकि मैं हर्ट और डिसअपॉइंट ना अब वो ठीक है, लेकिन Otherwise आप बार-बार- यू कुड अफोर्ड टू डू दिस। हर कोई नहीं कर सकता, किसी को बहुत मसाइल भी होते हैं, किसी की जरूरतें नहीं, भी मसले होती हैं। मेरे भी जिंदगी में आए हैं, ऐसा नहीं, नहीं वो अलग बात है, मैं फाइनेंशियल बात कर रही हूँ। फाइनेंशियली आल्सो। अच्छा, लेकिन many मतलब times फिर भी but कुछ मेरी बहुत- I've just lowered my expectations so that I protect myself that way. It's not even about I'm not financially. being a bigger It's about person कि for आप- others. आपने कहा कि हमें उस इंसान के लिए स्टैंड लेना और मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हो गया हूँ, कल को ऐसी सिचुएशन में हूँ वो खड़ा ना हो। It's not about only finance. It's about like It can be any situation. हाँ, it ये could be होना anything. ही है कि नहीं खड़े होना, बी रेडी फॉर दैट। हाँ, हाँ। आप be भी रेडी ready. होना है। मुझे ये होता है कि देखो, तो मैंने दिल में कहती हूँ उसको, कभी कभी मजाक से कह भी देती हूँ किसी एक दोस्त को, है ये नहीं कहती मैंने तुम्हारे लिए क्या कहता हूँ, मैं कहा जब मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तुम तो नहीं करते, तुम तो आए नहीं मुझे मिलने के लिए। वो तो आपके कहने का वो मेरा अंदाज तरीका- है ना। हाँ। हाँ। लेकिन ये लेकिन नहीं बात कहती- बात तो वही है। बात- नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बात तो वही है। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें मैंने फलाने दिन कमीज लेके दी थी। नहीं, वो प्यार नहीं, प्यार नहीं। आपने प्यार में सारा समझ हाँ, लिया नहीं, ना। मैं कहती देखो तुम्हें अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें मैं याद करें तो तुम क्यों नहीं मिलने आए, ये कर दूंगी, मगर वो बात नहीं करूंगी कि जो चलिए रिव्यू पे ही चलते हैं। और आई थिंक दैट्स अमेजिंग कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो बहुत खामोशी से छुप के करें ताकि वो किसी किस्म की और ये दाएं समझ हाथ लें कि वो से आप आप देते हो तो बाएं हाथ को पता ना पता ना चले, चले, हाँ। है ना। वो तो हमने बचपन से सीखी है बात। यहाँ पर लोग तो अपने पोस्टर लगवा देते हैं, हाँ। ये सिलाई मशीन हम दे रहे हैं जी बेवा हाँ। को। आर्डर दे रहे हैं। तो हम अगर राइटिंग एंड डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन में मुझे एक बहुत आला सिंबलिज्म के साथ इमेजरी बड़ी आला विद द डायलॉग, क्योंकि वो मलिका जब सेकंड एपिसोड की ओपनिंग होती है ना, वो कहती है कि कभी कभी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह होती है। तो व्हाट इट ओपन्स विद इज दिस ब्यूटिफुल सिंगल फ्रेम डिज़ोल्व ऑफ अ ह्यूज फील्ड, हाँ, जिसमें ये तन्हा चल रही है और इसको पीछे से रज़ा ही की आवाज़ में आ रहा है मलिका, एंड शी इज़ लुकिंग कि कहाँ गया, वेयर इज़ ही, आवाज़ कहाँ से आ रही है, एंड शी डजंट नो वेयर ही इज़ एंड शी इज़ अलोन। वो ड्रीम सीक्वेंस था। इट्स अ ड्रीम सीक्वेंस, इट्स नॉट अ ड्रीम, इट्स जस्ट अ इमेजरी थी। और वो कट करता है कि उस सांप सीढ़ी और आप ऊपर जा रहे होते हो और आप एकदम से नीचे आ जाते हो, कुछ पता नहीं चलता ज़िंदगी का। और जब एपिसोड एंड भी करती है ना, तो दिस इज़ व्हेन दे टेल यू अबाउट द डायग्नोसिस एंड देन दे टेक यू बैक इनटू दैट फील्ड एंड वही विजुअल लगाते हैं। देन यू अंडरस्टैंड कि ओ नाउ शी इज सीइंग हरसेल्फ अलोन एंड रज़ा की आवाज़ कहीं से आ रही है, वो उसको देख नहीं पा रही। बहुत खूबसूरत यूज ऑफ इमेजरी एंड ब्यूटिफुली शॉट, ब्यूटिफुली लेट। वो इस्लामाबाद की ढलती हुई धूप की जो एक शाम विद द हेज एंड विद द, सो इट वाज रियली नाइस। उसके अलावा वो इंश्योरेंस का कंटिन्यूटी जंप मुझे लगा था। हाँ, मुझे अदनान जाफ़र के कैरेक्टर में ना ये बात फील हुई थी कि हिज रिएक्शन नीडेड टू बी अ लिटिल बिगर एंड ही शुड हैव, जो अपनी बीवी को आके ये डांटा कि तुमने क्यों मुझे रोका, तुम्हें अंदाज़ा भी है उसके साथ क्या चल रहा है और ये हुआ है उसके साथ, और वो तुमने मुझे उसका क्यों डिस्करेज किया सिर्फ इतनी सी बदनामी से बचाने के लिए। वो मेरा इकलौता भाई है, तो वो ज़रा मुझे डर लगा सॉफ्ट। और ये भी लगा कि जब वो पहली बार आया है अस्पताल से और डायग्नोसिस इसको अभी अभी मिला है और ये बीवी को बताता है, तो उस वक्त तो बाकायदा आंसू हैं। वो कहती तुम रो रहे हो क्यों, क्या हुआ, एंड टप आंसू गया है। बाद में एक और सीन है बीवी के साथ ही जिसमें वो रोया, आवाज़ के साथ बहुत रोया है, रोया। लेकिन एक आंसू ना आया, आईज वर ड्राई। हाँ, मैंने भी देखा था। So that was not nice because Adnan Jafar, I've worked with him before also, I'm working with him these days also, and
ही इज वेरी गुड, अभी उनको ग्लिसरीन की जरूरत नहीं होती, वो इमोशनली पूछा अपने आप को आपने? वर्कअप करके टॉप 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 आंसू पंखा चल गिरते रहा हैं। अदनान जाफर भी अल्लाह बाय द वे बेहतर जानता है। नापा से हैं। क्या हाँ? डिहाइड्रेट हुए हुए थे, आंसू नापा वापस से चले है। गए? बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वो कर रही And he He's a knows- very good actor. He has But amazing यहाँ पर voice. ऐसी- आंसू कहाँ गया ये बताएं ना, फिर सारा कुछ अगर गुड है, आंसू कहाँ गया? वो तो उड़ गया। और direction पंखा में- चल रहा था, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, पंखा कभी चल कभी रहा ग्लिसरीन खत्म हो था, जाती है। नंबर 2 की इतनी डिहाइड्रेटेड स्किन थी कि स्किन ने पी लिया आंसू। और डायरेक्शन में जहाँ जहाँ डॉक्टर्स के सीन्स आए वो कमज़ोर थे, डॉक्टर्स की डिलीवरी कमज़ोर थी, हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो एक डॉक्टर खुद नहीं बोलेगा। सो ये मुझे एक्सपोज हो रही हैं चीज़ें इस इन डायरेक्टर के बारे में, खिज़र के बारे में, कि जहाँ आला एक्टर्स हैं जिन्होंने खुद अपने आप को संभाला हुआ है, वहाँ तो परफॉर्मेंसेज एक्सट्रीमली फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जहाँ जहाँ नॉन एक्टर्स या जूनियर एक्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस ही निकाल जिनको पा रहे हैं। डायरेक्शन की ज़रूरत थी हम्म। वहाँ उनको नहीं मिल रही। और वो फिर छोटी मोटी टीचर की पहली आया था ना पिछली एपिसोड्स में कि टीचर, यहाँ पे तीनों डॉक्टर्स कुछ अजीब सी बातें हुई, तो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। बट बहरहाल डायरेक्शन एंड राइटिंग, आई वुड गिव राइटिंग a 9 and I would give direction an 8. Alright. लेकिन स्लो था थोड़ा, बिल्कुल स्लो था वो, एक एपिसोड तो थोड़ा। बिल्कुल मैंने हाँ, मैं तो एडमिट था, मैंने कहा भाई बता दो इस, आजकल क्योंकि बहुत शुरू time तो ले हो रहे गया हैं था, process पे। शुरू में पता चल गया था इसके साथ कुछ है। जब वो हल्के आंखों के नीचे Yes. होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपका टाइफाइड है, फिर वो टाइफाइड से होते हुए ये हो गया, फिर 2 सीटी स्कैन करवा लें, Steady scan. अच्छा वो सीटी स्कैन ये करवा लें। अब आपको पता था कि इसको Yeah. खतरनाक बीमारी It's होनी है। going somewhere. हाँ वो, लेकिन वो बहुत देर तक वहां तक पहुंचे। पापा इसमें एक ऑप्शन है मुझे अभी पता चला है। What are you नागर- doing? नागर There's an बंदी- option अच्छा, of एक और भी। exit, इसमें एग्जिट बना हुआ है एक, ये हाय काबू है, सुबह से काबू आई हुई थी। अब मुझे समझ आई डिजाइनर ने जोड़ा इसे ऐसे बनाया था। अल्लाह, पता नहीं क्या बहुत ये बच्चा, अब इसका बच्चा देखना फर्स्ट आएगा, होमवर्क कैसे कराएगी इसको, हाँ, ये यहाँ बैठ के उसके मुंह पे धड़ाधड़ मारेगी। हवा लग रही है। आई फील ह्यूमन अगेन। मुझे राइटिंग एंड डायरेक्शन, राइटिंग में जंजीबील छोटी and, छोटी छोटी फ्लॉज होते हैं और हैं भी, तुम भी निकलो। तो मगर ये कि ओवरऑल प्ले मुझे तो अच्छा लग रहा है। इशू सेंसिटिविटी अपने साथ बरकरार रखे हुए। हाँ ये ज़रूर है कि ये घर इतना बड़ा है, महंगा है, इसमें इसकी कोई और, अगर आप बिल्कुल पेनीलेस हो जाएं तो आप क्या करें, यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएंगे। अगर कागजात काबू भी आए हुए तो भी फिर आप यहाँ से निकल के अपने ससुराल जा सकते हैं अगर भाई से नाराज़ हैं। हो सकता है ये ऑप्शन भी हों, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलें इधर दाएँ बाएँ ज़्यादा ना निकलें। बेटी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई जा रही है, होती भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए लग रही है कि उसका सारा फोकस जो है ना तो बीवी पे है, ना बीमारी पे, ना किसी और चीज़ पे। एक जगह ऐसी आती है, इंसान है ना, आप बीमार होते हैं, आपको अपनी पड़ी होती है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे बच्चे की भी होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मैंने मर ही जाना, उसको तो नहीं अभी पता ना कि मैं मर रहा हूँ। हाँ मर जाने का पता हो तो बंदा कहता है ओह मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, पहले बेटी अभी। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी और हैं जो डेलिकेसी इनकी हो सकती जमानत पे थी, ना शापा, जमानत पे निकला। लेकिन उसके बाद बीमारी का भी ये है कि मुझे लगता है उसको लग रहा है मैं बीमार हूँ, मगर डिनाइल है, वो जानना ही नहीं चाहता कि मुझे क्या है, बस यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरह, तंग आ जाऊँ। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कोई इतने मेजर इशू लगते नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब देखती हूँ, हर सीन बड़ा शौक से शूट किया हुआ है। मुझे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे एक और चीज़ जो है कि जैसे कि मैं शुरू में बात की कि इसकी एक फितरत है इस इंसान की, फितरतन ये ऐसा है, जैसे फिरासत फितरतन एक शरपसंद है, ये फितरतन, और ये जिसके साथ एक है और ये कन्विंसिंगली है। हाँ मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है इसकी, इसको वो नार्सिसिस्ट है, जो कि जिसके बहुत ऑब्वियस सारे चेक हैं इसमें। तो वो जब बाहर निकला है तो, क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान कभी तब्दील नहीं होता, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आती, वो क्योंकि अपने आप को ठीक समझ रहा होता है। मुझे वो वाले शेड इन 2 एपिसोड में बहुत कम लगे, जिसमें तो वो बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड लग रहा है। नहीं, विक्टिम सिंड्रोम में तो वो है। नहीं विक्टिम सिंड्रोम में तो वो है, लेकिन जैसे कि वो जैसे शेड देना बीवी को ना, जैसे कि छोटी छोटी बात पे, वो मैं 2-3 एलिमेंट चाह रहा था कि इसकी फितरत नहीं बदली। नहीं, वो देखिए नार्सिसिस्ट का ये होता है कि जब उसको जरूरत, अब उसको पता है कि वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है, हेल्पलेस है, तो एक ही सहारा है, वो है ये। तो अब ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है उसकी, ठीक है ना, कि मैं अब क्योंकि सिर्फ हथे ये है और कुछ नहीं है, भाई चला गया, भाभी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब इसको चढ़ाओ, बल्कि वो एकदम से पलटा खाएंगे, आपको लव बॉम्ब करेंगे, जो कि वो ये नहीं कर रहा। ही इज इन फैक्ट, you see, he is not there are different types of narcissists also. There's the grandiose, there's the covert, there's the overt,
तो ये मुझे जरा कोवर्ट कैटेगरी में लग रहा है, वो उस पर बड़ी एक रिसर्च है। तो एनीवे बैक जी। टू हाँ ऐसा ही है, हालांकि इनको इतना तजुर्बा नहीं नार्सिसिस्ट को भुगतने का मतलब जितना आपको है। इन्होंने देखे है ना, मगर अगला जुमला मैंने कहा ही नहीं कुछ भी। बुशरा आपा हमेशा इतनी बात अच्छा जैसे कि हमको तजर्बे हैं जो हाँ भी ना हम- बताए ना, लेकिन मतलब जैसे फिर कैसे बस वर्स्ट चीज क्या है, मतलब सबसे तकलीफदेह चीज क्या है? रहने ही दो फिर। नहीं, वो कह रहे हैं सबसे तकलीफ दे क्या हाँ, होता है, सबसे कौन सी तकलीफ चीज जो उनको जो बहुत जो तकलीफ। बेहिसी होती है ना, मुझे वो जुल्म लगता है। ये लोग इतने बेहिस होते हैं, इनको दूसरे बंदे का, बीवी का दर्द नजर ही नहीं आता। सिर्फ अपने आप में इतने मगन होते हैं कि उनको लगता है कि हम ठीक है, यस दूसरे इसका क्या है, गिर गई तो क्या उठ जाएगी खुद ही, टांग तो नहीं हाँ, टूटी ना, हाँ। चलो शुक्र है। उनके अंदर मुझे 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 एम्पैथी नहीं होती। है ही नहीं। जुल्म का लफ्ज है मेरे पास। जालिम होते हैं ये लोग, They don't realize it, but they इतने are. रियलाइज करना चाहते भी नहीं है, और मतलब पता भी हो ना अगर कि ये बीवी है जो मर रही है, या इसके ऑपरेशन हुए हैं, या इसको दर्द, तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हो ही जाती हैं औरतें। ये पहला बच्चा थोड़ी हुआ है, चौथा है, और लोगों को भी तो होते हैं। फिर क्या, आप देखें ना, पहली दफ़ा जब डिलीवरी होती है लड़कियों की, जो भी है, एक मुश्किल प्रोसेस होता है, और जाहिर है एक अननोन पेन है ना, जिसका हमें तो थोड़ी पता होता है। वो पेन से एक औरत या लड़की जब गुजरती है, तो उस सबके मियाँ थोड़ी रियलाइज़ करते हैं कि उफ, अल्लाह ताला ने ये या जो भी एबिलिटी दी है, वो एक बहुत मुश्किल सा एक मरहला होता है, जो भी है उसको क्या बताएं। तो अगला बंदा कहता है फिर क्या हुआ, हमारे माँ बाप ने भी तो, हमारी माँ ने भी तो 18 बच्चे पैदा किए थे या 6 किए थे, तो ये ठीक हो जाएगी, इसका क्या है। तो वो जो पेन, जैसे आपको यहाँ कट लग जाए, खुदा ना खास्ता किसी को छुरी लग जाए, आदमी को भी लग जाए, औरत को लग जाए, खून निकलेगा, वो कट तो यहाँ हर किसी को दर्द करता है ना, लेकिन औरत के मामले में कहते हैं तो क्या हुआ, इसके तो पहले भी फलानों के भी बच्चे होते हैं। वहाँ मुझे लगता है लोग बहुत जालिम होते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी चोट पर या किसी भी तकलीफ पे, या इनका तो काम है, रोते रहते हैं ये लोग, औरतों का क्या, ये तो रोती रहती हैं, आए ये, उसमें वो अपने आप के अंदर इतने मगन होते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि ये लोग रियाया पे हुकूमत करना चाहते हैं, जो भी रियाया, बाल बच्चे, नौकर चाकर। जब आपके पास रियाया नहीं रहती ना, तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि अब तो तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम नहीं, और वो अगली खुश हो रही होती कि है चलो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये फीलिंग रहती है समहाउ कि हमें कोई कबूल कर लेगा तो हम पता नहीं क्या ही हो जाएंगे। और वो इंसान जिससे वो खौफजदा भी होती हैं, वो जिससे उनके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड जो भी कह किया रहा होता है है, बिल्कुल मिट्टी हो चुका हूं मैं, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, वो और क्या उससे करें। उससे पहले उसने आपको मिट्टी बनाया हुआ होता है उस इंसान को, और वो कहता है कि उसके तुम बाद वो बीवी कहती है ना, जो लड़की कहती है चलो अब तो बेचारा ठीक हो गया, अब तो मान गया, तो वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर, अब इसको क्या, ये तो बीमार है, इसको मैंने तो शुक्रिया लाइए मुझे दीदी, अपने सारे गम दे दीजिए मुझे ना, अपने सारे, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। इन गानों से मुझे चिढ़ इसलिए है कि तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। अच्छा भाई, तो हमारी परेशानी का क्या होगा, वो चीज़ें हैं। तो खैर एनीवे, तो इसमें ये इस तरह का एक टेक्निकल, जैसे हम कहते हैं ना, मारता तो नहीं ना है ये, बज़ाहिर कितना अच्छा है ये, तो फिर भी ट्रे में चाय भी दे रहा था, ऐसे भी नहीं होते। लेकिन जब ये बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर ये इनकी ईगो साइड भी होती है, और ये रोते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फितरत से नहीं हट सकते। सो इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन बड़ा अच्छा अंदाज में लिखा है। इसमें बहुत ज़्यादा बदनुमा कैरेक्टर नहीं है ये बदनुमा नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑब्वियसली बैठ के गालियाँ दे रहा हो या मार रहा हो, नहीं, हाँ वायलेंट नहीं है, ये हल्की आंच पे रखता है, पकने देता है, हाँ हल्की आंच पे पकाते हैं लोग, तो वो उसमें और वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो वो ज्यादा अंदर तक हाँ। सलाहियत कर जाता है, हाँ। शोरबा। हाँ वो You तो है। don't realize it हाँ till you are actually in a trauma bond. बहुत साल गुजर चुके हुए होते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ समझ रहा नहीं होता आते। कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कि करना क्या है कैसे करना क्या है। हाँ नहीं करना क्या भी समझ आते, तो कैसे करना है हाँ ये भी नहीं आता। खैर है, लेकिन नहीं, मुझे तो सब सीन में बड़ा, एक्चुअली चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि कभी कभी आप, मैंने पहले भी शायद कहा था कि अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं बहुत से लोग जो इससे गुजरते हैं। मुझे तो कई दफ़ा लोग मैसेजेस पे पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, कई ख़वातीन, कि हम लोनलीनेस से ही हो रहे हैं, साथ रहते हुए भी 2-2 साल लोग बातचीत नहीं करते। मैंने ऐसे कहीं कहा था किसी बातों में कि भाई कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने 2-2 साल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा होता, एक फ्लैट में रह रहे होते हैं, एक 2-2 साल आपस में बातचीत नहीं हुई होती एक साथ रहते हुए भी। तो वो किसी का मुझे पता नहीं कहाँ से रैंडमली मैसेज आया कि मेरी तो 2.5 साल हो गए, साथ वाले कमरे में होते पर मेरी बातचीत नहीं होती, आप सही कह रही हैं। मैंने कहा देखो ये होता है, तो वो एक अलग तरह का जुल्म है कि बंदा तो बाहर जाके अपना, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बुरी चीज होती है, बंदा बाहर जाके अपनी पिकनिक मना आता है, औरतें कहाँ जा सकती हैं, या तो वो कैद में होती हैं। बहनों से चुगली कर लेंगी या सहेलियों से कर लेंगी, और क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं। सो इस तरह के बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, बट आई थिंक वो जब सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी बीमारी की वजह से, तो इसीलिए कि इसके पास यही है कि जिसमें हुकूमत कर सकता है या जिससे फ़ायदा आराम ले सकता है, केयर ले सकता है, वॉट एवर,
बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड मुझे तो सब राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर्स दे दें। मुझे लग रहा है कि राइटिंग शुड बी 9 और फिर भी मैं कहूँ कि खज़र बीइंग अ मैन आदमियों को शायद वो चीज़ों की सेंसिटिविटी उस लेवल पे नहीं समझ आती जो औरतों को आती है, जैसे हम जंजीबील हम सब जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। मगर वो इतना अच्छा उसको फील करके शूट कर रहा है तो खज़र 10 नादिया नंबरों की बारिश है। क्या बात। अच्छा, हम लोग डिस्कशन जब कर रहे थे कुछ फ्रेंड्स आपस में बैठ के ना नार्सिसिस्ट की, तो अपने अपने कोई एक्सपीरियंस ये बता रहे वैरायटी हैं। ऑफ नार्सिसिज्म बिल्कुल, हर एक अपना वर्जन है और अपनी इंटरप्रिटेशन कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो किसी ने कहा कि जो हम पैटर्न ने देख रहे थे कि नार्सिसिस्ट बेशक बीवी के साथ जैसा हो, माँ के साथ बहुत अच्छा होगा, माँ में जान होगी उसकी, और इतना ऑब्सेस्ड कुछ केसेस में है कि भाई माँ की शॉपिंग, घर बनाना है माँ के लिए, हर चीज माँ, और बीवी बिल्कुल साइड पे। You know why? And Can I give you the reason? हाँ, जी, That is the initial source of nourishment. यस, तारीफ इतनी करते हैं and क्योंकि nutrition. वो वाहिद है, उसको माँ तो से बुरा मिलती है ना, माँ अच्छा, इन बच्चे को सबकी जो संभालना। माएँ है ना, वो फैन होंगी बेटे की, उनको कोई बुराई, ये पैटर्न है कि कोई ना बुराई नजर नहीं आएगी बेटे में, वो हीरो है और उसको हर चीज पे कहेंगे सही कितना है तू सही है, वो गलत है। लेकिन एक और तरह के नार्सिसिस्ट हैं कि जो माँ की इज्जत नहीं करते, वो किसी औरत की नहीं करते। वो बहुत ही, वो भी को rare- मतलब वो भी ऐसे ना, या, उनको ख्याल होता हाँ। है ये औरतें बेवकूफ होती तो है, हमारी अम्मी भी बेवकूफ थी, एडवांस स्टेज है, हमारी बहुत बहनें भी ज्यादा। बेवकूफ थी तो बेचारी। बहुत ज्यादा टाइप के हैं, लेकिन हाँ। वही बात है कि आप उसको कनेक्ट करेंगे, आपका वाला कैसा था, आपका वाला कैसा था, उसका No, no, it's मुकाबला true. करने से Yeah, पूछे there's तो all हर कोई these- कलेक्ट कोई ना कोई चीज फ्लेवर डिफिकल्ट फ्लेवर्स है, किसी का कोई वो क्या वेनिला फ्लेवर है, कोई कॉफी फ्लेवर है, कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। हस्बे जायका आप उसमें डालने जो भी है। अच्छा जी, अब उसके बाद अच्छा हम आते हैं वापस ड्रामे पे, और जो सीन था रज़ा का माँ के साथ, वो बहुत खूबसूरत था, जिसमें वो आके बैठता है एंड इज़ लाइक, उसको शर्मिंदगी हो रही कि मेरा सगा भाई जो इतना पैसे वाला है उसने नहीं पूछा, इसकी माँ है जो देखो बेवा है, कुछ नहीं उसके पास, उसका इतना बड़ा दिल है कि वो हमारे काम आई है, हाँ, और मुझे मेरे भाई पे इतना था, वो तो यूजलेस निकला। जो बड़ी अच्छी वहाँ लाइन्स है कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आपकी जैसी होती, और फिर माँ की बड़ी अच्छी लाइन है कि जो भी मुश्किल आई है इस घर पे, ये हम सबकी है। हाँ, ये बात है ना। I love this line. अच्छा, बात ये सुनो, कि सॉरी, कि मुसीबत रज़ा पे नहीं, ये लड़की सिर्फ मलिका के पे घर नहीं, वाले तो घर कहते पे she owns the लड़की के घर वाले तो कहते हैं, लड़के के घर वाले ये नहीं कहते बेटे तुम परेशान हो ना, ये हम सबकी परेशानी है। हाँ भाई, नहीं, ये लड़की के घर वाले हमेशा 2 नंबर नीचे होते हैं। वो तो ये लाइन इतनी प्यारी थी, बड़ी प्यारी कि है। ये घर पे मुसीबत आई हम सबकी है, मैं, मेरा भाई, भाभी, सबकी है। लेकिन एक्चुअली सब कितने लोग हैं जो एक्चुअली कुछ कर रहे हैं। मामू का, मोमानी का बहुत बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ मामू ऑफ द ईयर है भैया। हाँ, मामू हो ये तो नादिया ऐसा के बनना तीसरे मामू ऑफ द ईयर है। मामू हो तो यार ऐसा मामू, क्या बात है मामू की। अच्छा, उसके बाद फिर बड़ा अच्छा सीन है जहाँ रज़ा भाई से मिलना चाह रहा है, मिल नहीं पा रहा, और उसको देखा है और भाई निकल गया है। कितना मैं कहती हूँ उसका रोप था रज़ा का, और कैसे ऐसे देख रहा है जब भाई निकल जाता है ना, एंड इज लाइक बड़ी यार बेइज्जती, मेरा भाई मुझे इग्नोर करके चला गया। फिर घर जाता है, घर जाके जो उसने बोला है मिठाई देते हैं। कि मिठाई दे के कि मैं अब आया हूँ, पहले आता तो आपको लगता मैं कुछ मांगने आया हूँ, मैंने चीज़ें ठीक कर ली हैं, अब मिठाई लेके आया हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, ये ना समझना। हाँ, उफ, इतना पेनफुल था कि मैं ऐसे इतना अच्छा तरीका था उसको जलील करने रोने का। मुझे आ रहा था कि देखो कि अब आया हूँ, जब मैं सख्त तकलीफ में था तब नहीं, ये अब आया हूँ कि तकलीफ निकल गई है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। और वो कहता है भाई हो हूँ मैं तुम्हारा, कह रहा है मैं भी यही समझता था, लेकिन कैसे आपने मुझे अकेले छोड़ दिया, और ये छोटा भाई है। बड़ी तकलीफ की बात थी, मुझे बड़ा भाई जहर लगा मुझे उस टाइम के, देखो वाकई इसने इसको, और उसको पता है कि, और बीवी छुपा रही है। मैं क्यों मलेगा, क्यों छुपा रही हो भाई, तुम तो ऐसी नहीं थी, सब बताती थी बातें रज़ा को, ये क्या हुआ, बस की तकलीफ वो ना हर्ट हो। नहीं करना चाह रही थी। हाँ, लेकिन नहीं बताना चाहिए ना, फिर जब बता दिया मुझे बहुत सुकून आया, बट ही वाज हर्ट। आई थिंक इन्हीं चीज़ों ने ना इसको बहुत जल्दी से बीमार कर दिया बेचारे को, स्टेज 3 कैंसर पे चला गया। 4 3 पे, स्टेज 4 है। 4 है। 3 4 45 डेज रह गए बस। 13 सेंटीमीटर का ट्यूमर। लिवर का जो होता है ना, पैंक्रियास एंड लिवर, इट्स गैलपिंग कैंसर, बिकॉज वहाँ से इट स्प्रेड्स टू द एंटायर बॉडी, बिकॉज लिवर इज प्रोसेसिंग, एंड वहीं से तो सारी क्या बात है। तो मतलब वैसे ओवरऑल सैड माहौल था, जो थोड़ी सी खुशी मिली ना, वो मुझे मिली हादिया की टीचर से। अगर वो ना होती इस ड्रामे में कुछ नहीं था मेरे लिए। अच्छा, जी हाँ, हादिया वहाँ ना शोए मार रही है उधर, मेरी प्रिंसेस बर्थडे होगी, वाह। ये है ना मेरे पापा वो जो डेकोरेशन आ रहे, वाह। और जो फिर आई टीचर ने जो सीन के लिए पता नहीं खास कलर कराया था या पहले से इतने ऑरेंज बाल थे, लेकिन जो वो तैयारी से शॉर्ट में ना
हाँ बच्चों, बस मैं आपकी फैन हो गई हूँ। आपने उठा दिया ड्रामे को, टीचर ने, बहुत ज़बरदस्त था। मुझे वो ये सीन मेरा फेवरेट था, बाकी तो मैं रोती रही। हाँ, एक जगह भाई ने बोला पता नहीं तुम क्या पर्स कर रही हो, पर्स कर रही हो? उनसे पूछिएगा बदनाम क्या से परसू? कि तुम क्या पर्स कर रही हो, पर्स कर रही है या फर्स्ट को वो फर्स्ट पे कर रही से हो। हो गया। तो वो बड़ा अच्छा था, तुम क्या पर्स कर रही हो। मैं कहा नहीं रिवाइंड करूँ, मैं ऐसी चीज़ मैं पकड़ लेती हूँ, मेरे काम की है तो मैंने पकड़ लिया था, बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। बाकी एक जगह क्या कहते हैं, टेक्निकल बता रही हूँ, ख्याल रखना खिजर, जब मिलोगे तो फिर बता दूंगी। सबा एक जगह बात करी है, ऑडियो डेड हो गई, ख़त्म, बिल्कुल डेड हो गई, कि ना वहाँ म्यूजिक था ना वहाँ माइक ऑफ हो गया। वहाँ वो एडिटर भाई, चाय नहीं पी तुमने किस बेटा, सीन में? गुटखा नहीं खाया टाइम पे, क्या किया तुमने, कैसे तुमने मिस कर दिया, ये एडिटर बच्चे से हुई है। नहीं बेटा टाइम पे लिया करो जो भी खाया। कौन सा सीन था नादिया? ये था, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काफी दफा देखा, एकदम म्यूट हो, एकदम साइलेंट। जब वो मेड से बात कर रही है, बैग दिखा रही इसमें लाइन ये थी कि ये फिक्र ना करो, हो जाएगा सब कुछ, और फिर उसमें आवाज़ चली गई, लाइट चली गई, माइक ऑफ हो गया और म्यूज़िक नहीं था। मैं कही ये कैसे हुआ है, कहीं कहीं आप समझ रहे होंगे किचन में किस सीन की बात कर रही हूँ। बट ओवरऑल कहानी जो कहाँ जा रही है, बड़ी सैड हो गई है। अब थोड़ा सा बस हम निकले इससे जल्दी बाहर। मुझे लग रहा है अन्नी नहीं है ना, अन्नी ने फिर आना है उसके बाद ऐसे करके, विल यू मैरी मी, क्योंकि इसलिए छुपाया हुआ है, माइयों बैठा हुआ है। अन्नी कहाँ है, अन्नी क्या दुबई गया या मार्स गया है किसी मिशन पे, कि ये तो 4-10 साल बाद ही आएगा स्पेस में, पता चले वहाँ हो। अन्नी नहीं आ रहा, हालांकि कितने सालों में आना चाहिए था ना अन्नी को, लेकिन अन्नी के पैसे आ रहे हैं। तो बस मैं और नंबर्स कितने हैं राइटिंग डायरेक्शन के? नंबर्स आई विल गिव 8। ऑडी से चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,875। वो ड्रामा सीरियल पामाल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए 1,590, 8% बंदे 0.8 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,700 और पामाल से खिजर इदरीस के हिस्से में आए 1,599, 9% बंदे 0.9 इनको भी मिले हैं। अब बात कर लिया सबा कमर और उस्मान मुख्तार की। अर्जुमन, सो दिस टाइम उतने ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे जितनी इनसे पिछली दो एक साथ और उनसे जो पिछली दो एक साथ थी, उसमें सबा के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन था और उन्होंने बहुत खुश असलूबी से और बहुत आला काम किया। इस बार फॉर बोथ एक्टर्स उतने ज़्यादा आई फील चैलेंजेस नहीं थे। वी डिडंट गेट टू सी एनीथिंग न्यू, we've seen stellar performances by them before, so I think in terms of numbers I would give a 9 and a 9. 9 and 9। Yeah, बुशरा आपा, उस्मान because मुख्तार they're stellar but एंड nothing सबा new. कमर। सबा के तो भाई 10 ही है, हम क्या करें, बाकी तो कीप द चेंज ही है। मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत सेंसिटिवली, बहुत प्यार से, बहुत अच्छा, और उसकी छोटी छोटी जो एक्सप्रेशंस हैं उसकी आँखों में, माशाल्लाह इनक्रेडिबल है। और उस्मान जो है वो, मुझे थोड़ा सा उनका मेकअप ना ठीक नहीं लग रहा, ज़रा हल्के एग्जैजरेटेड है थोड़ा सा ना, होते हल्के थोड़े गहरे हो गए। हाँ ज़्यादा हल्के गहरे हो गए और कई दफ़ा बह भी रहे थे। अच्छा हाँ, हो सकता है मेकअप बह गया, गर्मी होगी, पता नहीं क्या होगा। बहता लेकिन मेकअप हल्का। आर्टिस्ट को देखना चाहिए वैसे ना, बहता हल्का। बहता हल्का। लेकिन वो ओवर नए सीरियल का नाम। वो मेकअप आर्टिस्ट की गलती है या कैमरामैन की या जिन्होंने देखा नहीं उनकी गलती है। ओवरऑल ही इज डूइंग अ गुड जॉब। मुझे मायूसी है ना, वो बहुत अच्छी उनके फेस हाँ, पे नजर आ रही एक्चुअली है। पता और क्या, इनका उस्मान मुख्तार का ओवरऑल मैंने कभी मिली नहीं हूँ, मगर उनका चेहरा सैड है। जब वो हंसते हैं ना तो वो एक उसमें लगता जबरदस्ती है। खिलावा नहीं होता, नॉर्मल हंसने वाले रोल में भी मुझे लगता है वो आप कह रही हैं उस्मान मुख्तार एक उदास इंसान है। उदास शक्ल है, उदास शक्ल है, उदास स्माइल है, वो जब हंसते भी नहीं हम करके मतलब सैडनेस बड़ी नेचुरली लगती है उनकी। नहीं अतः नहीं, सुनो, जब Smile वो लगता जब है कि हंसते हैं तो मुश्किल ऐसे से हंसते हैं आई ना, फिर हंस के मुंह बंद कर लेते हैं। अब ये मैंने इनको पहले भी कुछ cute प्लेस smile। में देखा है, इसमें ही नहीं सिर्फ, लेकिन मुझे लगता है वो एक सीरियस सोबर और सैड फेस है, अंदर से वो सोल कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस वक्त तो ठीक लग रहा है, सब चीज़ें उनको सूट भी कर रही हैं, परफॉर्मिंग वेल, सो 9। नादिया, उस्मान मुख्तार एंड सबा कमर। सबा के इतने इम्पैक्टफुल सीन्स नहीं थे इन एपिसोड्स में, और हमें नंबर्स देने इन एपिसोड्स की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कि कितना ओवरऑल ड्रामे में अच्छा काम है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि सिर्फ उन एपिसोड्स पे जो काम है, जितना काम है, जितने सीन है, ताकि बाकियों में जिनका बहुत अच्छा काम और ज़्यादा पोटेंशियल थी और सीन्स भी ज़्यादा थे, उनके साथ ज़रा फेयर हो। तो मुझे उस्मान का ज़्यादा, उसका आई थिंक परफॉर्मेंस का मार्जिन उस्मान के पास ज़्यादा था इस समय। तो उस्मान भाई का, के साथ भी सीन था। हाँ, भाई का, माँ के साथ, और वो अभी बेटी के साथ। अभी आ रही है पुलिस इसको लेने, नेक्स्ट एपिसोड में ही इज गोइंग बैक टू जेल।
Is he going back to jail or is he dying? He's dying He's and got he's going 45 back ये to ये jail. अपनी तरफ से बता रही हो नहीं, या प्रोमो में था. अच्छा मैंने कहा शायद संजीवनी से पूछ के बता रही नहीं नहीं, प्रोमो में था कि आपको चलें जी वापस चलें, आपकी जमानत खत्म. हाँ, next तो अब promo. सोचो कि उसके पास दिन भी रह गए हैं कितने, 2 महीना भी नहीं, और जमानत भी खत्म. What a pathetic situation. तो बड़ा आप तैयार हो जाएं, टिश्यू विशू रुमाल लेके बैठना आप लोग, क्योंकि कोई रोने वाले आ रहे हैं. सही सीन्स आगे, फिर पता नहीं क्या अन्नी आ जाए. जल्दी करें, थोड़ा हेल्प करें. तो आई जस्ट वांट टू सी उस्मान मोर फिट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. आई जस्ट होप कि थोड़ा सा अपीयरेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ता है. तो एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशंस अच्छे हैं. आई जस्ट वांट टू सी यू मोर फिट, दैट्स ऑल. और हाँ थोड़े है ना? स्लिमर और थोड़े ज़्यादा फनी. स्क्रीन पे तो वैसे जालिम है ना, स्क्रीन कितनी जालिम है कि हम जितना है हम उससे कितना ज़्यादा हमें हमें नजर आता जरूरत है. क्या है? क्यों इस तरह के लोग हमारे इर्द मौजूद होते तो हैं, हमने क्यों स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि हीरो वो ऐसा लगे? नहीं हीरो नहीं वैसा लगे. एक बंदा है ना, अभी तो उसकी उम्र नहीं है, तो हमारा हाँ. दिल ये चाह रहा है कि वो और थोड़ा सा स्लिमर हो. वो और बात है, उनकी टेंडेंसी होगी, फैमिली टेंडेंसी भी तो होती है, कोई क्या कर ले. हमारी जारा भी चाहिए. लेकिन मुझे ज्यादा रियलिस्टिक इसी लगता है कि हमारे इर्द गिर्द हम अपने कजन्स देखते हैं, चीज देखते हैं, वो ऐसे ही हाँ नहीं वैसे अपनी एज के हिसाब से अप्रोप्रिएट है. हाँ. सबा और नहीं, उनके या साथ तो रिक्वायरमेंट हो ना कि रोल की रिक्वायरमेंट है, हाँ. बट जनरली स्क्रीन पे आप ना, मैं वो कहती हैं सारे हमारे एक्टर्स कितनी मेहनत करते हैं. हाँ, बताओ, करते हैं. इर्द-गिर्द कितनी मेहनत करते हैं. भाई वो दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब टू स्टे फिट. आई थिंक ये हमारे पेज में ना 40% इसका होता है कि आपके कपड़े, मेकअप, आपकी फिटनेस, खाना पीना हमें ख्याल रखना पड़ता है. वैसे भी हेल्दी बात है, अच्छी बात है. Well, it depends on the character. है जिम जाती हो अनलेस हाँ मैं ऐसा वैसा पिलाटेस रिफॉर्मर है. पिलाटेस रिफॉर्मर स्पेशल एक्सरसाइज करती हूँ जो कमर पे जेंटल हो. तो तो बहुत आई थिंक फॉर एवरीवन, मैं तो हर एक को कहती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिट रहें, बहुत अच्छी बात है. तो आई विल गिव फॉर दिस एपिसोड इन दोनों को 8 दिस ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, राइटिंग वो फीमेल कैटेगरी में 19,400 और सबा कमर के हिस्से में पामाल से आए हैं 4,290. 22% बंदे 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. Nice. यस. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,270 और पामाल से उस्मान मुख्तार के हिस्से में आए हैं 3,890. 17% बंदे 1.7 मिले इनको भी, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल पामाल का रिव्यू.